हेलो एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल। सो जिन लोगों को नहीं पता, कल 9 जून को CUET की आंसर की आ गई थी। आंसर की से तुम क्या समझती हो कि भाई जो हमारा पेपर है उसके करेक्ट आंसर्स लिखे होंगे? नहीं, CUET वाले बच्चों को पता है कि वो आंसर की तो नहीं थी। तो मेरे पास 4 सब्जेक्ट्स थे। हिस्ट्री, वैसे मेरे पास 5 सब्जेक्ट थे, लेकिन मैंने CUET के लिए 4 ही भरे थे। पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, साइकोलॉजी और इंग्लिश ऑब्वियसली। सो मैंने कैलकुलेट करा था कल मेरा स्कोर, जो कि देखो मुझे जितना लग रहा था ना उससे तो ठीक ही आया। मेरे को ताकि 700 से ऊपर आना चाहिए ठीक ठाक, इतना ही मुझे लग रहा था जिस हिसाब से मैंने पढ़ाई करी थी, और मेरा 700 से ऊपर है। मैंने जब पहली बार कैलकुलेट करा था ना तो पता नहीं कितना आ रहा था, मुझे याद नहीं है, शायद 600 की लाइन में आ रहा था। पर बाद में फिर मैंने देखी कि बहुत सारे क्वेश्चंस थे जिनके जो आंसर्स थे ना वो कुछ और थे, बट मैंने जल्दी में वो गलत मार्क कर दिए, तो मैंने रिकैलकुलेट करा है। उसके बाद में हमारा स्कोर आया है, और मैं तुम्हें बताती हूँ हिस्ट्री में मेरा जितना एक्सपेक्टेड था मेरा उससे ज़्यादा आया है। पॉलिटिकल का बहुत ही घटिया पेपर था मेरा। पॉलिटिकल साइंस में मेरे सबसे कम आए हैं। इंग्लिश में मेरे कितने आए, एक सेकंड, सबसे अच्छे मेरे साइकोलॉजी में आए हैं, जो मुझे पता ही था। हालांकि मुझे लग रहा था कि 230 तक आ जाएंगे, बट 221 आए हैं मेरे साइकोलॉजी में। और अगर मैं तुम्हें एक सेकंड, हाँ मेरे एक मैं नहीं करके आई थी साइकोलॉजी में, और मेरे गलत 4 हैं। और अगर हम बिना नेगेटिव मार्किंग के लगाते तो मेरे 2 to 5 तक आते, लेकिन मेरे 2 to 1 आए हैं विद नेगेटिव मार्किंग। उसके बाद में इंग्लिश में मैंने 6 क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं करे थे, और मेरे गलत 7 हैं। और अगर हम बिना नेगेटिव मार्किंग के लगाएं तो मेरे 185 तक आते, लेकिन मेरे 178 ही आए हैं क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है। उसके बाद हम हिस्ट्री की बात करते हैं। हिस्ट्री में मेरे 7 मैंने आंसर नहीं करे थे और 6 मेरे गलत है। इसी में था, पता है, इसमें ना मैंने गलत बता दिए थे कि मेरे बहुत सारे गलत है, बट मैंने फिर रीचेक करा तो इसमें मेरे सिर्फ 6 ही गलत हैं, और इसमें मेरा स्कोर 179 है। अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं होती तो 185 तक आ जाते। उसके बाद पॉलिटिकल साइंस में मेरे बहुत घटे हैं। मुझे पता ही था इतना घटिया पेपर जो था मेरा, तो मैंने 2 आंसर नहीं करे थे। पॉलिटिकल साइंस में 12 मेरे गलत हैं, और विदाउट नेगेटिव मार्किंग भी मेरे 180 बनते हैं, और नेगेटिव मार्किंग के साथ मेरे 168 बने हैं। तो इन टोटल 179 + 168 + 221 + 178 बनता है हमारा 746 आउट ऑफ 1000, विच इज़ डिसेंट। जिस हिसाब से मेरे पेपर गए थे डिसेंट। बाकी दिस इज़ नॉट अ फिक्स स्कोर अभी, क्योंकि देखो आंसर की जल्दी आ गई तो आई कंसिडर कि रिज़ल्ट भी जल्दी आ जाएगा। उसके बाद देखते हैं। देखो नॉर्मलाइजेशन में आई डोंट थिंक इतना कुछ बढ़ेगा, कम नहीं होना चाहिए। मुझे इतना ही चलेगा, लेकिन कम नहीं होना चाहिए। बट अगर मैं तुम्हें लेवल वाइज बताऊँ ना, मुझे लगता है शायद साइकोलॉजी में जो है ना नॉर्मलाइजेशन लग सकता है, क्योंकि इसका पेपर अच्छा था, इतना मुश्किल नहीं था। बट इंग्लिश और पॉलिटिकल साइंस में नॉर्मलाइजेशन लगना चाहिए, क्योंकि बहुत ही घटिया पेपर था दोस्तों, बहुत ही घटिया। इंग्लिश तो तुम मत ही पूछो। मैं तुम्हें 2-3 क्वेश्चन दिखाती हूँ, ठीक है? तुम ये वाला क्वेश्चन देखो, मैंने इसमें से एक शब्द भी नहीं सुना है आज तक। ये वाला देखो, इसमें से मैंने एक शब्द भी नहीं सुना आज तक। छोड़ो, कोई बात नहीं। सो अभी नेक्स्ट स्टेप इज़, मेरे बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा है अभी। जो भी देखो, मुझे इतना कुछ आइडिया है नहीं, और मैं तुम्हें सच बताऊं तो मेरे बहुत कम चांसेस है कि मैं DU में जाऊंगी, बट क्योंकि छुट्टी चल रही है, मेरे पे कोई काम नहीं है ना, तो टाइम पास ऐसा तो है नहीं कि भाई अगर मुझे एडमिशन मिल गया तो मुझे जाना ही पड़ेगा कहीं, और मुझे एडमिशन ही नहीं मिलेगा तो ठीक है, कर लेंगे, हमारा क्या जा रहा है। सो द नेक्स्ट थिंग इज़, इफ़ यू आर समवन जिसने CUET दी है एंड तुम्हारा टॉप स्कोर इतना आ रहा है, so next step for you is to search for courses. See, I'll tell you, before making a preference list, select courses. Like if you are someone जिसको BA पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स करना है मेरे जैसे, तो इट इज़ नॉट लाइक कि तुम अपनी प्रेफरेंस लिस्ट में एक ही कोर्स भरोगे, ठीक है?
बिकॉज़ ऐसा होता है कभी कभी कि मान लो एक पर्टिकुलर कॉलेज है, उस पे तुम्हें बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स की सीट नहीं मिल रही है, बट उस अच्छे कॉलेज में तुम्हें किसी और की सीट मिल रही है। फॉर एग्जांपल मेरे को पॉलिटिकल साइंस अच्छा लगता है, तो मेरे को साइकोलॉजी भी बहुत अच्छा लगता है। तो इन केस आई लाइक विल गेट admission in a psychology course, so it's good because the college is good, the course is good, I have interest, so it's okay कि अगर मुझे पॉलिटिकल में नहीं मिला। सो दैट इज़ द थिंग, पहले अपने कोर्सेज डिसाइड करो, कॉलेजेस बाद में डिसाइड करना। दिस इज़ व्हाट आई थिंक, यू कैन डू एज यू वांट टू। आई एम नॉट एट ऑल गाइडिंग यू, नॉट एट ऑल टेलिंग यू कि तुम वो करो जो मैं कह रही हूँ। इट्स ऑन यू, आई एम जस्ट टेलिंग यू व्हाट आई विल डू, ठीक है। एंड ऑब्वियसली ये फ़िक्स स्कोर नहीं है, बिकॉज़ जब रिज़ल्ट आया था उसके बाद हो सकता है ये बढ़े भी, ये कम भी हो, ये उतना ही रहे। बट देखो, आई डोंट वांट कि ये कम हो, इतना ही चलेगा। ज़्यादा हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, बट इतना ऐसा नहीं है, तो कोई ऐसा गैप नहीं आता है, बहुत थोड़ा बहुत गैप आता है। सो इफ़ यू आर समवन जिसका रॉ स्कोर इतना पर्टिकुलर आया है, तो उसके आसपास ही तुम अपना टोटल स्कोर मानो, इतना ज़्यादा नहीं बढ़ता है। बाकी इट डिपेंड्स, तुम्हारी किस्मत की बात है। सो येस, दैट्स ऑल। एंड अपने रॉ स्कोर्स कमेंट कर देना इफ़ यू वांट, एंड या कोर्स जो भी कॉलेज तुम्हारा ड्रीम कॉलेज है। मेरा कोई ड्रीम कॉलेज नहीं है, कोई ड्रीम कॉलेज नहीं है मेरा।